जिस घर में मर्द नहीं होते ना, उन घर की औरतों को इतना जोश में बात नहीं करनी चाहिए। डिवोर्सी हूं, अपाहिज नहीं हूं जो डर कर आपको अपना घर बेच दूं। अगर अगली बार आपने मुझे फोर्स करने की कोशिश की ना घर बेचने के लिए, तो सीधे थाने लेकर जाऊंगी। समझ में आया? किस्मत का भरोसा नहीं होता मैडम। फ्लैट छोड़े जा रहा हूं अपना, और जब मूड बने ना अपने इस घर को बेचने का, फोन कर देना मुझे। माँ, यहाँ क्या कर रही हो? छुपा रही हूँ इसको बिल्डर के गुंडों से। क्यों बहस करती है उससे? क्या कह रही हो माँ, और क्या करूँ मैं? ये घर रोहन के फ्यूचर के लिए है। मैं इस घर को कभी नहीं बेच सकती। बहुत हिम्मत आ गई है तुझ में, है ना? ये वही है ना पायलट शादी साइट वाला जो तुझे चढ़ाता रहता है? कल को यहाँ कुछ हो गया तो कौन बचाने आएगा? वो सिंगापुर से आएगा हमें बचाने। क्या बोल रही हो माँ? सही बोल रही हूँ मैं। नहीं नानी, मुझे अनुराग अंकल बहुत सारे गिफ्ट भेजते हैं। हाँ, बहुत अच्छी है, तुझे मैं बताती हूँ। चल तू ऊपर चल। चलो माँ। कहाँ हो तुम? फिर से आने का प्लान कैंसिल कर दिया ना? हेलो। आई एम सो सॉरी यार, ये एयरलाइन वालों ने पागल करके रखा है। आज फिर से जर्मनी भेज रहे हैं, बस 2-3 दिन और। अनुराग, तुमने पिछले महीने भी यही कहा था। तो मुझे ये बताओ कि तुम शादी के लिए सीरियस हो भी या नहीं? यस, आई एम सीरियस। बस एक बार मैं इंडिया आ जाऊं। पता नहीं तुम इंडिया कभी आओगे भी या नहीं। हेलो। हेलो, साक्षी गुप्ता। हाँ जी, मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सिंगापुर से आपके लिए एक पार्सल आया है, उसकी कस्टम ड्यूटी 40,000 रुपए है, आकर ले जाइए। क्या 40,000? पर पार्सल तो पहले भी आए हैं, कभी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ी। कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी है मैडम, इसलिए। ज्वेलरी है? ठीक है, मैं आती हूँ। आपका एड्रेस, वो ऑफिस का एड्रेस क्या है? कस्टम्स है मैडम, एयरपोर्ट के बाजू में ही होगा ना। आपको एड्रेस मैसेज कर दिया है। ओके। साक्षी एक सिंगल मदर थी जो कि अपने बेटे के साथ अपनी मां के घर पर रहती थी। अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश में जुटी साक्षी को एक जीवन साथी की तलाश थी, और इसी तलाश के दौरान एक मैट्रिमोनियल यानी के विवाह संबंधी वेबसाइट पर अनुराग उससे टकराया, और सिंगापुर और भारत के बीच का यह वर्चुअल रिश्ता बहुत जल्द इतना गहरा हो गया कि दोनों ने शादी करने का मन भी बना लिया। अनुराग साक्षी और उसके बेटे के लिए सिंगापुर से गिफ्ट्स भेजता था, लेकिन एक दिन अनुराग ने एक ऐसा गिफ्ट भेजा जिसने साक्षी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मम्मा, मुझे आपके साथ स्कूल जाना
रुको बेटा, रोहन मामा को बहुत जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। आज आपको नानी तैयार करेंगी, ठीक है? नानी को परेशान मत करना। बेटा, ऐसे गहने ऑफिस ले जाना सुरक्षित नहीं है। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। बाय बेटा। बाय बाय। अब भाई साहब, कस्टम ड्यूटी कहाँ भरनी पड़ती है वो पार्सल के लिए? ये इधर। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। मैं आके पहनाऊंगा। हेलो अनुराग, इतना महंगा गिफ्ट भेजने की क्या जरूरत थी? साक्षी, तुमने रिंग ले ली? हाँ, अभी अभी निकली। क्यों? मुझे फेंको वहां से और भागो। मेरे रूममेट तिवारी ने सब गड़बड़ कर दिया। तुम बस भागो वहां से। मैं तुम्हें क्या 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 बोल रहे हो अनुराग? पर क्या क्या बोल रहे हो? चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठ जाओ चुपचाप। गाड़ी में चल। कौन हो? चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चलो गाड़ी चलाओ। अरे, मेरा बैग! अरे, छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चुपचाप बैठी रह। कौन हो तुम ऐसे लोग? तुम्हें वो बिल्डर ने भेजा है ना? कौन बिल्डर? हाँ, वो बिल्डर के गुंडे हो ना तुम लोग। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। पुलिस के पास ले जाऊंगी तुम्हें। जेल में सड़ाएंगे तुझे। ए डिवीजन, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। नारकोटिक्स? मैंने कुछ नहीं किया। छोड़िए मुझे प्लीज सर, प्लीज मुझे छोड़िए। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़िए। भेजता कौन है आपको? इंडिया में किसे सप्लाई करती हैं? क्या बोल रहे हैं सर? नहीं है मेरे पास। गिफ्ट भेजा है मेरे होने वाले पति ने। रिंग है इसमें। अच्छा, रिंग की आड़ में से भरा हुआ बॉक्स कस्टम के स्कैनिंग में पहले ही डिटेक्ट हो गया है, इसीलिए सुबह से आपके ऊपर नजर लगाए हुए हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई इस बॉक्स में। हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला था कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, उनसे बात कराती हूँ मैं आपकी। फोन रखिए। आप ऐसे नहीं मानेंगे मैडम। ऑफिसर राठौर को बुलाओ। मैंने कुछ नहीं किया। सुनिए, आपको गलतफहमी हुई है। हाँ जी मैडम, बैठिए, बैठ जाइए। बैठ। इलाहाबाद में किसे बेचती थी सामान? राजू, लल्लन। मुझे कुछ नहीं पता मैडम।
कोई गलतफहमी हुई है आपको। मुझे ना औरतों के साथ जबरदस्ती करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, इसलिए अपने गैंग की पूरी जानकारी दे। मेरा विश्वास कीजिए मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती, हमें फंसाया गया है। मेरा बॉयफ्रेंड भी उधर सिंगापुर में मुसीबत में है। चुप! तब से बक 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 किए जा रही है। ऑफिसर राठौर। जी सर। एनी प्रोग्रेस नाउ? सर अभी अभी तो आई है, थोड़ी देर में सब उगल देगी। सर वो आप प्लीज़ मेरे इनाम के पैसों का ज़रा देख लीजिएगा। वो क्या है ना, मेरे बेटे का अगले हफ्ते कॉलेज में एडमिशन है, तो थोड़ा जल्दी हो जाता तो। पहले पूरे गैंग को पकड़िए, फिर रिवार्ड मनी सीधे आपके अकाउंट में चला जाए। थैंक यू सर। अरे तेरा तो नाटक ही खत्म नहीं हो रहा है। ओए, लेके जाओ उसको गीले महल में। मैडम आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ मुझे नहीं गलतफहमी हुई है। चल जरा, चलो लेके जाओ इसको। दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, मैंने कुछ नहीं किया। दरवाजा खोलो। सॉरी, वो एक ही टॉयलेट है ना? बॉयफ्रेंड ने फंसाया? ऐसे केसेस तो आते रहते हैं यहाँ पर। वो कहे ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, आप ना राठौर मैडम को सब कुछ सच सच बता दो, वरना उनके गुस्से का कोई भरोसा नहीं है। सच तो बोल रही हूँ मैं तब से, मैंने कुछ नहीं किया। उसने तिवारी का नाम लिया था। तिवारी उसके साथ सिंगापुर में रहता है, फ्लाइट में। सुनिए, आप अनुराग से मेरी एक बार बात करा दीजिए, सिर्फ एक बार, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत जरूरी है, प्लीज। कौन? बबलू की फाइल लेकर आई है। जी अभी आया मैडम। अरे दरवाजा खोलो, हम कुंज बिहारी बोल रहे हैं। एक बार मेरी बात करा दीजिए अनुराग से। राठौर मैडम के टेबल पर ही रखा था ये। किसी इंटरनेशनल नंबर से 5 बार कॉल आया। धीरे बात करना, हम पीछे से दरवाजा खोल रहे हैं, ठीक है? हेलो हेलो अनुराग, प्लीज गिव फोन टू अनुराग, प्लीज। हेलो साक्षी। अनुराग, अनुराग कहाँ हो तुम? और ये गड़बड़ क्या हुई है? सिंगापुर पुलिस की कस्टडी में हूँ। तुम तो निकल गई हो ना वहाँ से? नहीं, मुझे भी नारकोटिक्स वालों ने रखा हुआ है। वो तिवारी, उसे तो मैं, मेरे पीठ पीछे वो फ्लैट सेट का कारोबार करता था। जब पुलिस ने रेड की तो भाग गया और फंस गया मैं। हमने तो कुछ नहीं किया है ना अनुराग। ये पुलिस वाले कभी नहीं समझेंगे, इन्हें तो सिर्फ सबूत दिखता है बस। और गिफ्ट मैं लाता था और वो चालाकी से मांगकर खुद पैकिंग करता था ताकि उसमें छुपा सके। सारे सबूत हमारे खिलाफ है साक्षी, पता नहीं क्या। मैं क्या करूं? यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। आप गलत कर रही है मैडम। मैं गलत कर रही हूँ? तुम लोग बच्चों को ड्रग्स बेचते हो, उनकी जिंदगी बर्बाद करते हो। 1 मिनट, ये
यही बेचती है ना तू? मैडम मैडम लगता है किसी ने इसे फंसाया है। कुंज, ये लोग क्रिमिनल्स हैं और तुमने इसे फोन दे दिया? मैडम मैंने इसकी फोन की बातें भी सुनी है। कोई तिवारी है जो इसे और इसके बॉयफ्रेंड को फंसाया है। अच्छा, लेकिन गिफ्ट्स तो इसे आते हैं, तो फिर इंडिया में उसे कौन निकालता है? देखो, सब कुछ सच सच तिवारी के बारे में जो भी है मैडम को बता दो। बहुत गुस्से वाली है ये। वो अनुराग ने मुझे बताया था, उसका नाम संदीप तिवारी है। हाँ, उसका एक रिश्तेदार इलाहाबाद में ही रहता है। शायद जेपी नगर के पोस्ट ऑफिस में काम करता है वो। एक मिनट क्या कहा तुमने? पोस्ट ऑफिस? हाँ। मैडम ये जो पार्सल है ये हमेशा एयरपोर्ट से पोस्ट ऑफिस ही तो जाता है। हो सकता है तिवारी का कोई रिश्तेदार हो उस पोस्ट ऑफिस में जो हमेशा निकाल लेता हूँ वहां से। कुंज जी, ज्यादा उलझाइए मत। इधर उधर बातों में लगे रहेंगे तो हमारा इनाम का पैसा लेट हो जाएगा। मैडम एक बार पोस्ट ऑफिस में इंक्वायरी करने में क्या जाता है? हो सकता है वहां तिवारी का पूरा गैंग हो और हम उसे रंगे हाथ पकड़ ले। अब देखिए, इसमें आपका भी तो इनाम डबल हो सकता है ना। तो ठीक है, जाइए और कीजिए मेहनत। आज नानी ने अपने बेटे के लिए उसकी मनपसंद का खाना बनाया है। आज नानी अपने हाथों से खिलाएगी अपने बेटे को उसकी मनपसंद सब्जी भिंडी। नहीं, जब तक मेरी मम्मी नहीं आ जाती तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ना सुबह मुझे स्कूल छोड़ने गई ना लेने आई। प्लीज नानी, आप मम्मी को फोन कर दो ना। नानी, तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। आने दो मम्मी को, उसी से डांट पड़वाऊंगी तुम्हें। चलो खाओ, मैं फोन करती हूँ। प्लीज नानी, प्लीज नानी। अच्छा खाना शुरू करो, मैं फोन करती हूँ। ठीक है, खाना शुरू करो। चलो शुरू करो। हेलो स्मार्ट सॉल्यूशन। हाँ जी, कहिए। जी, हम साक्षी गुप्ता की मम्मी बोल रही हैं। दरअसल उनका फोन नहीं मिल रहा है, तो मेरी बात हो सकती है उनसे? साक्षी जी तो आज ऑफिस ही नहीं आई। जी, ऑफिस नहीं आई तो फिर कहाँ चली गई? मतलब इनाम का पैसा हाथ से गया। ठीक है, मैं देखती हूँ कुछ। आप सही कह रही थी। राहुल तिवारी नाम का एक आदमी पोस्ट ऑफिस में काम करता है। सुबह से फरार है, फोन भी बंद आ रहा है उसका। इसका मतलब मैं जा सकती हूँ ना? हाँ, लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं जाए तब तक आपको यहीं रुकना होगा। मतलब 1 हफ्ते बस। 1 हफ्ता? देखिए, आप समझ नहीं रहे। मेरे घर पे मेरी माँ और मेरा बेटा अकेले हैं। वो परेशान हो रहे होंगे। उन्हें पता भी नहीं है। मैं उन्हें बता भी नहीं सकती कि जो मैं अंदर हूँ। आप तो जानते हैं ना कि मैं बेकसूर हूँ। आप बात कीजिए ना मैडम से, बात कीजिए प्लीज। प्लीज आप बात कीजिए प्लीज। हाँ बेटा, मैं ट्राई कर रही हूँ। इनाम का पैसा मिल जाता तो तेरी फीस हो जाती, लेकिन लगता है अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। हाँ मैडम, आपको तिवारी का रिश्तेदार मिल गया है ना? अब मुझे घर जाने दीजिए। चुप कर। यहाँ मेरा सारा पैसा अटका हुआ है और तुझे घर जाने दूँ? गलत आदमी को पकड़कर कभी आपको इनाम का पैसा मिलेगा भी नहीं। बिल्कुल मिलेगा। तुझे घर जाना है ना, तो ठीक है। ऐसा कर कि जितना पैसा मुझे इनाम में मिलने वाला है ना,
उतना पैसा तू दे दे। बाकी मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी और ना ही तुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन मैडम ये लड़की बेकसूर है। तो ठीक है, जब तक गैंग का पता नहीं चल जाता सड़ने दे इसे यहीं। मैडम कुंजी, अगर मैं मैडम को पैसे दे दूंगी तो मुझे घर जाने देंगी? साक्षी जी, कम से कम 3 लाख का इनाम मिल सकता है मैडम को। और उनके बेटे की कॉलेज की फीस जो है करीबन उतनी ही है। वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में है ना। 3 लाख? 3 लाख तो नहीं है मेरे पास। मेरा और माँ का अकाउंट मिलाकर 1.5-2 लाख तक हो जाएंगे। देखिए, अगर आप अरेंज कर सकती हैं तो मैं एक बार बात करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन हमारा एडवाइस तो ये है कि आप 1 हफ्ते और रुक जाइए। वो बाबू की फाइल अभी तक मेरी टेबल पर क्यों नहीं आई? जी मैडम, हम अभी लाते हैं। कुंजी, मेरी माँ से मेरी बात करा दीजिए एक बार प्लीज। नहीं आंटी, साक्षी किसी मीटिंग में जाती तो मुझे पता होता। अच्छा बेटा। नानी, आज जब मैं स्कूल जा रहा था ना तो मैं बिल्डर अंकल की कार खड़ा था। अच्छा, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। हेलो साक्षी, तू कहाँ है बेटा? सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मैं ना एक आदमी को घर पे भेज रही हूँ, आप उसे हमारे जॉइंट अकाउंट वाला ATM कार्ड दे देना। जॉइंट अकाउंट वाला पैसा क्यों? पर वो तो हमने रोहन की पढ़ाई के लिए रखा है ना बेटा। हाँ माँ, मुझे पता है, आप ज़्यादा सवाल मत पूछो। मेरा एक कलीग वो बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं भी सुबह से हॉस्पिटल में हूँ, बहुत पैसे लगेंगे उसके इलाज के लिए। आप बस ATM कार्ड दे देना, मैं घर आकर आपको सब समझाती हूँ। ध्यान रखिएगा, माँ को पता ना चले कि आप पुलिस वाले हैं। अनुराग का कहना है कि वो सिंगापुर पुलिस की हिरासत में है। उसका दोस्त तस्करी में लिप्त था और उसकी पीठ पीछे वही ये काम कर रहा था। इधर जब ये साफ होने लगा है कि साक्षी बेकसूर है, तो जांच में जुटी एक महिला पुलिस अधिकारी उससे 3 लाख रुपयों की उगाही करना चाहती है। अपने आप में बेहद हैरान करने वाली स्थिति है। इनाम के लालच में एक बेकसूर को ब्लैकमेल करना, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, इससे इस जांच की पूरी प्रक्रिया और इसके साथ जुड़े लोगों के प्रति संदेह पैदा होता है। साक्षी बुरी तरह से फंस चुकी है। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है वो। हो सकता है कि इस वक्त पैसा देना उसकी मजबूरी है, लेकिन केस को रफा दफा करने का यह तरीका कहीं से भी ठीक नहीं है। इस तरह से रुपए देकर केस को दबाने वाले लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इससे अपराधी नहीं दबेगा। साक्षी जो कुछ कर रही है वो उसकी परेशानी का अंत नहीं है, उल्टे एक नई मुसीबत को न्योता जरूर है। साक्षी जी, आप बिल्कुल भी शंका मत कीजिए। देखिए, कोर्ट से रिंग छुड़वा के आपको पहुंचा देंगे, ठीक है? ये अपना फोन रखिए और सुनिए, ध्यान रखिएगा, ये जो तिवारी की गैंग है ना, अभी तक पकड़ी नहीं गई है, इसलिए सतर्क रहिएगा, संभाल के रहिएगा हमेशा। समझ रही है ना? अनुराग। साक्षी तुम ठीक हो? हाँ, मैं निकल गई यहाँ से। और तुम? पर लगता नहीं कि मैं कभी निकल पाऊंगा। इन लोगों ने बहुत मारा है मुझे साक्षी, बहुत मारा है। मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा हाथ। अब मैं कभी प्लेन नहीं उड़ा पाऊंगा। सुनो, तुमने रिश्वत देने की कोशिश करो। सब ट्राई कर लिया साक्षी। ये लोग नहीं सुनते साक्षी। सिर्फ एक वकील ही छुड़ा सकता है मुझे यहाँ से। प्लीज तुम कुछ बताऊंगा। अनुराग, कुंजी,
कुंजी, आप किसी वकील को जानते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के कोई केस लड़ता हो, वो फॉरेन लैंड में के केस? प्लीज प्लीज आप मुझे नंबर दे दीजिए प्लीज। साक्षी जी कैसा बात कर रही हैं आप? अभी इन मुसीबतों से बाहर निकले, अभी फिर आप इस पर चोड़ में पड़ रहे हैं। ये फैमिली के पास जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड वो भी कीजिए। मेरी फैमिली है कुंजी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं गुस्सा होती और ना मुझे मनाने के लिए वो रिंग भेजता, सब कुछ मेरी गलती है। शशिकांत करखानीस इस इलाहाबाद का सबसे बड़ा वकील है, क्रिमिनल केसेस लड़ने में एक्सपर्ट है, लेकिन उसका खर्चा बहुत ज्यादा है। देखिए हमारी मानिए तो आप इस सब चक्करों में मत पड़िए, रहने दीजिए ये सब। मैं फोन करती हूँ आपको कुंजी, मैं अनुराग को छुड़ा लूंगी। हाँ, कुछ भी करके अनुराग को छुड़ाऊंगी, कुछ भी करके अनुराग को छुड़ाऊंगी। अरे आ रही हूँ भाई, रुको। अरे आई भाई, क्या हड़बड़ी मचा देते हैं लोग। साक्षी, अरे ये क्या हालत बना रखी है? माँ मैं बताती हूँ आपको। बाबा रे, ये लड़की तो कभी किसी की नहीं सुनती, हमेशा अपनी मनमर्जी करती रहती है। ये क्या कर रही हो साक्षी? माँ बहुत सीरियस है, वो बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा उसे। बेटा उसके लिए अपने गहने दे दोगी तुम? माँ मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। माँ समझने की कोशिश करो, आप बस मेरे आने तक रोहन का ख्याल रखो। देखिए आपने इतना फोर्स करके फीस दी है, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। सिंगापुर में एक बड़ी लॉ फर्म से कांटेक्ट किया है ताकि ये प्रूफ हो सके कि ड्रग्स सिर्फ तिवारी बेचता था। आप उम्मीद कम ही रखिए, कुछ होगा तो मैं इन्फॉर्म करूंगा। क्या हुआ मैडम? तबीयत खराब हो रही है? स्वाति जेल में केस में? पहले तूने मेरे पोस्ट ऑफिस की सेटिंग बिगाड़ी, तब से नारकोटिक वाले मेरे पीछे पड़े हैं, और अब तू उस वकील के साथ मिलके मेरा सिंगापुर वाला धंधा ही बंद कराएगी। देखिए मुझे आपके बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस अनुराग को छुड़ाना चाहती हूँ। चुप! जो तेरा पति अभी तक बना नहीं, तुझे उसकी फिक्र हो रही है, और तेरे असली परिवार की नहीं। तेरी बूढ़ी माँ, तेरा बेटा। अगर तेरे वकील ने सिंगापुर वाले बिजनेस में उंगली की ना, तो जो तेरा नारकोटिक में हाल हुआ था उससे बुरा तेरी माँ और बेटे का होगा। नहीं, उनके साथ कुछ मत करना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें कुछ मत करना। लॉयर के पास वापस जा और बोल उसे केस बंद करने के लिए। चल बाहर निकल, बाहर निकल। सुनिए मेरी बात सुनिए। साक्षी जी, आपको कब से फोन लगा रहा हूँ। एक गुड न्यूज है, अनुराग छूट सकता है। वकील साहब, वो मैं ये कह रही थी कि आप कुछ दिन के लिए ये केस रोक सकते हैं। ये क्या बोल रही हैं आप? लॉ फर्म के बंदे ने फ्लैट पर ही प्रूफ ढूंढ निकाला है। ये केस अब सिंगापुर पुलिस हैंडल कर रही है। अब तिवारी तो क्या, पूरा गैंग अंदर जाएगा, चिंता मत कीजिए। हेलो साक्षी, कोई तिवारी का आदमी आया बेटा, तुझसे बात करना चाहता है।
माता जी फोनवा दीजिए। बड़ा अच्छा डिजाइन बनाता है तेरा बेटा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अब होश आ रहा है तुझे? तेरे चक्कर में सिंगापुर का बिजनेस बर्बाद हो गया, 30 लाख का नुकसान हुआ है। 2 दिन में भरपाई कर, वरना बेटा तेरा फिर कभी ड्राइंग नहीं बना पाएगा। नमस्ते साक्षी जी। नमस्ते। बैठिए। कैसी हैं? क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? एक चाय लेके आना। उम्मीद करता हूँ आपकी घर वालों से बात तो हो गई होगी। चाय लीजिए। साक्षी जी, एकदम परेशान मत होइए, आपकी प्रॉपर्टी के बिल्कुल सही दाम मिल रहे हैं। आप एक काम करिए, परसों रजिस्ट्री ऑफिस आ जाइए अपनी माँ को लेकर, वहीं सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर लेंगे। माँ? माँ क्यों चाहिए? प्रॉपर्टी पे तो आप दोनों के नाम है ना, तो माँ के सिग्नेचर भी लगेंगे। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि माँ के साइन की जरूरत ना पड़े? ओह, माँ के बिना अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसका एक ही तरीका है, आप कहीं से माँ का डेथ सर्टिफिकेट बनवा लें। डेथ सर्टिफिकेट? मृत्यु प्रमाण पत्र स्नेहा लता गुप्ता। साक्षी, मेरा सर बहुत चकरा रहा है। माँ, आपने अभी दवाई खाई ना, बस इसीलिए। आप थोड़ी देर सो जाओ, ठीक हो जाएगा। जाओ। मम्मी, ये नानी का। रोहन बेटा, लाओ ये मुझे तो। ये कुछ नहीं है बेटा। अब नानी अभी सो रही है, नानी उठेगी तो नानी को कुछ नहीं बताना। मम्मा, मुझे आपसे डर लगता है। अरे रोहन, आपको आइसक्रीम खानी थी ना? लो, मम्मा तो भूल ही गई। आज मम्मा का लाडला और मम्मा आइसक्रीम खाएंगे। चलो चलो, आ जाओ। हाँ माँ, वो आदमी कौन था जिसे तूने कार्ड लेने भेजा था? क्यों, क्या हुआ? अरे वो अपनी नई पड़ोसन नहीं है भोपाल वाली सरिता, वो कह रही थी वो उस आदमी को जानती है। क्या हुआ? ये ऐसे देखकर भाग क्यों गया? चोर है दीदी, भागेगा ही। क्या? भोपाल में हमारी ही बस्ती में रहता था, छोटी मोटी चोरियां करता था। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट वाला और चोर? साक्षी गुप्ता, सिंगापुर से आपके लिए एक पार्सल आया है, उसकी कस्टम ड्यूटी 40,000 रुपये है। तुझे घर जाना है ना, तो ठीक है, जितना पैसा मुझे इनाम में मिलने वाला है ना, उतना पैसा तू दे दे।
सब चोर हो? रुको, मेरे पैसे दो मेरे पैसे दो। छोड़ूंगी नहीं मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। रुक, कहाँ जाएगा? रुको। और वकील को कितना दिया? 2.5 लाख। मतलब कुल मिला के 28 लाख रुपए। इतना बड़ा स्कैम मैट्रिमोनियल साइट पे फेक प्रोफाइल बना। आपको एक बार लोकल पुलिस के पास आना चाहिए था। एक के बाद एक इतना सब कुछ होता चला गया। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए माँ से भी छुपाया। आपको समझना चाहिए था कि कस्टम ऑफिस एयरपोर्ट के अंदर होता है, बाहर में नहीं। और जब भी किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो वहाँ महिला पुलिसकर्मी का होना अनिवार्य है। खाली कैसे? यहाँ तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट था। किराए पे लिया होगा एक दिन के लिए। सर, इस रूम में इंटरनेट मॉडेम मिला है। ये रही वो नकली अंगूठी। इंटरनेट मॉडेम है। कोई भी रैंडम फोटो लेके प्रोफाइल बना लिया होगा। आपके साथ कभी वीडियो चैट तो हुआ नहीं? मतलब उन्हीं में से कोई फ़ोन करके बात करता हो। रैकेट है ये। आप जैसी अकेली औरतों को शादी की वेबसाइट से ढूंढकर उन्हें इमोशनल करके सारे पैसे लूट लेते हैं। सही कहा, हमारा भरोसा ही हमारी कमजोरी। पर मैं और कर भी क्या सकती थी? बहुत कुछ। कस्टम ऑफिस का पता करना, अनजान लोगों की गाड़ी में ना बैठना, और सबसे अहम बात, घर वालों से बात न छुपाना। कोई तो आपको सही रास्ता दिखाता। खैर, हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें ट्रैक करने की, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। सुन रही हो साक्षी? हाँ माँ, आप हमेशा से ही कहती थी आई एम सॉरी। इट्स ओके। मैट्रिमोनियल साइट यानी कि विवाह संबंधी वेबसाइट पर महिलाओं को अपना शिकार बनाने वाले इस गैंग ने साक्षी को लाखों का चूना भी लगाया और ड्रग तस्करी में फंसाने का नाटक रचकर उसे प्रताड़ित भी किया। साक्षी के बयान के आधार पर पुलिस ने जो स्केच तैयार किए हैं, उनकी मदद से वो अपराधियों को दबोचने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन धोखाधड़ी करने वाला ये हाईटेक गैंग इतने बड़े देश में इस वक्त कहां होगा और किसे अपना शिकार बना रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना तो बेहद ही मुश्किल है। इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाने से पहले उस साइट की विश्वसनीयता जरूर चेक कर लें, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसी वेबसाइट्स की भरमार है। अपनी योजना अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ बांटिए, उनसे बात कीजिए। हो सके तो ऐसे लोगों से बातचीत कीजिए जिन्होंने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अपना जीवन साथी चुना है। और जिस व्यक्ति ने भी प्रस्ताव भेजा है, सोशल मीडिया के जरिए उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए। उससे किसी सार्वजनिक जगह पर मिलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये इंटरनेट माध्यम ही ऐसा है। झूठी तस्वीर लगाकर, असली पहचान छिपाकर कोई भी प्रोफाइल आपके सामने रखी जा सकती है। अब ये आप पर है कि जुड़ने से पहले आपने उस प्रोफाइल का पूरा सच खंगाला है या नहीं। देखिए, मैट्रिमोनियल साइट के जरिए रिश्ता जोड़ने में कोई बुराई नहीं है। बहुत से लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन तस्वीर के पीछे का पूरा सच जानने की कोशिश कीजिए। सामने वाले को ठीक से जान लेना बहुत जरूरी है। और अगर कहीं भी पैसे की बात आती है, आप फौरन अलर्ट हो जाइए और मुसीबत पड़ने पर अपनों से छिपाएं नहीं, अपनों को बताएं। साक्षी अपनी मां से डर गई थी, लेकिन जरा सोचिए, अगर साक्षी ने अनुराग की जगह पहला फोन अपनी मां को किया होता तो शायद अपराधी उसी वक्त गिरफ्त में होते।
सावधान इंडिया, अपराधी हो गए हैं अपग्रेड, आपको भी होना होगा अप टू डेट। तो सावधान